आपने बात की कोरोना अवेयरनेस की, सर आपके आगे मिनरल वाटर पड़ा है, सबके आगे। ये पीछे ड्रम पड़ा है, 6 गिलास, 400 आदमी है, ये सब मुंह लगाएंगे तो कोरोना सबको नहीं होगा। आपके ऑफिस में जो लोग आते हैं, आप उनकी रिकॉर्ड देखें, कोई लैंड माफिया का सरगना है, कोई टिम्बर माफिया का सरगना है। आप ऐसे ट्रीट करेंगे शहरियों को, और उन शहरियों को जिन पे आज तक 107। मानसेरा का रिहायशी हूं, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ब्यूरोक्रेसी की जो हमें रविश पहले से चली आ रही है उससे थोड़ा हट के आए हैं। लेकिन हर शहरी पाकिस्तान का टैक्स पेयर है। एक मजदूर जब 700 की दिहाड़ी लगा के जाता है, शाम को वो चीनी, डालडा, तेल, माचिस लेता है, 80-90 रुपए उसे बिन बताए वो टैक्स पे करके चला जाता है। आपने सर बात की कि कोरोना SOPs के हवाले से, तो मैं बताता चलूं, दरबंद से लेके बालाकोट तक ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, सबसे पहले कोरोना अवेयरनेस कैंपेन हमने शुरू की। जब डॉक्टर्स भी ड्यूटी से कतरा रहे थे तो ये नौजवान मानसेरा की चौकों चौराहों में सैनिटाइजर और मास्क लेके खड़े थे, और हमने हैंडमेड 60,000 मास्क तैयार किए। और उसका दिलचस्प वाकया बताऊं, हमारे टेलर्स बैठे हैं, वो मास्क बना रहे हैं, आपके ऐसी उस्मान साहब आए हैं, उन्हें उठा के ले गए। जो लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं, जो आपका दस्तो बाजू है, आप उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर जिन लोगों को कोरोना के दौरान जो सपोर्ट फंड था उन्हें नजरअंदाज किया गया, यही नौजवान थे। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने 15,000 खानदानों तक पहाड़ों पे, चोटियों पे राशन पहुंचाया। आप इस तरह करें, अगर टाइम भी जाए ना हो। सर बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमें आपने ऑफिस में नहीं देखा होगा, हम आपको मिलेंगे चौकों चौराहों में, क्योंकि हमने बात करनी अवामी। आपके विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके ऑफिस में जो लोग आते हैं, आप उनकी रिकॉर्ड देखें, कोई लैंड माफिया का सरगना है, कोई टिम्बर माफिया का सरगना है। आप ऐसे ट्रीट करेंगे शहरियों को, और उन शहरियों को जिन पे आज तक 107 भी नहीं हुई। आपने बात की कोरोना अवेयरनेस की, सर आपके आगे मिनरल वाटर पड़ा है, सबके आगे। ये पीछे ड्रम पड़ा है, 6 गिलास, 400 आदमी है, ये सब मुंह लगाएंगे एक तो कोरोना सबको नहीं होगा। सर आपको कोरोना SOPs WHO ने बनाए हैं। आप रियासती वसाइल के साथ 400 लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते, तो 500 दिहाड़ी लगाने वाला कैसे WHO के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगा? आप ऐसे लाएमल तय करें कि जिससे अवेयरनेस भी हो और साथ अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी हो। ये हमें न सिखाया जाए कि हम मंजूर पश्तीन के रास्ते पे चलें या तालिबान के रास्ते पे चलें। हमारे बाप दादा ने अंग्रेज से बहुत जंगें लड़ी हैं, हम अब थक चुके हैं, हम अपनी रियासत के खिलाफ जंग नहीं करना चाहते।